और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बड़ी खबर की कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि है। डीआरडीओ ने SU-30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण में सफलतापूर्वक परीक्षण करके उसको प्राप्त किया गया। पहला गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बॉम्ब है जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भारत को आप ये कहें कि बालादस्ती हासिल हो रही है, खास तौर पर चाइना के अगेंस्ट। एटमी वॉर हेड्स की तैयारी में भारत 172 एटमी हथियारों के साथ पहली बार हमसे आगे निकला है। ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज द पर्पस? किस लिए बना रहे हो जब कुछ हो ही नहीं रहा है? एटम बम तक बना करके तुम कुछ नहीं कर पा रहे। आइन मिसाइल, माहिन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शबे बारात पे चलाओगे? ये औरी तो गौरी, ये कहां चलेगा भैया? इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया है, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा। थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग इन द वर्ल्ड। पिछले साल यानी कि 2020 की बनिस्बत 1% ऑलमोस्ट 0.9% ज्यादा डिफेंस बजट है बढ़ाया है। और 2012 में इंडिया का डिफेंस बजट जो था वो आज के डिफेंस बजट से 33% कम था। सो आज अगर 70 जैसे आपके मिले $77 बिलियन है, तो इससे पहले आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि दिस बजट इज अबाउट कोई $50 बिलियन के करीब होगा, या सॉरी इससे भी ज्यादा कम होगा। ट्रायल के दौरान इस बम ने करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस ग्लाइड बम के सफल ट्रायल से भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत इजाफा हो गया। किस सिरे को पकड़कर बात को आगे बढ़ाया जाए, मुझे कम से कम समझ नहीं आता। दिन ब दिन खराब हो रही है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं वहां पर इमदाद की क्या सिचुएशन है? गिरा देते, मतलब एक तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने पूरे इंडिया में। इनको पता है कि कोई इनका हाथ रोकने वाला अब नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कहीं से कोई आवाज इंडिया के खिलाफ नहीं उठ रही। और दूसरी जानिब इस कदर खौफनाक जंगी तैयारियां ये कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि तो मतलब क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स पे पैसा लग रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया के अंदर एक जो अलीट है वो उसके पास तो पैसा है पर नीचे तो बहुत सारी गुर्बत है। तो ये मिसमैच भी लग रहा है। और गांधी साहब के जो विजन है उससे भी क्या भारत पीछे हट रहा है, या कि ये गांधी साहब का ही विजन था? क्योंकि इस खित्ते में, यानी उस खित्ते की हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो वहां पर उस रीजन में जो चाइना, अब आपको पता है कि ये खबरें आती रही कि चाइना ने जो है वो अपना एक बेस बांग्लादेश में बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, बना लिया है। और वो बांग्लादेश के जो अभी मोहम्मद यूनस हैं वो गए हुए थे चाइना, और वहां पर उन्होंने बड़ी कोई बड़की सड़कें यानी काफी स्टेटमेंट्स दी इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद फिर आपको पता है क्या हुआ? ठीक है, अब 76 का 50% कर ले एंड देन उसको मैनेज कर ले। सो ये जो पता चलता है कि, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अपनी जो इंडिजिनस आर्म्ड इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत बड़ा पैसा डाल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप देखें कि इंडिया इमीडिएटली जो है वो इतना ज्यादा पैसा डिफेंस पे उनको प्रोक्योरमेंट कर, वो कह रहे हैं जी हम फॉर एग्जांपल 64% कैपिटल जो लेआउट है उसको हम लगा रहे हैं डिफेंस पे। और अब हमको पूरी ताकत के साथ अपनी फौज के साथ खड़े होना है। ये हम पर पाबंदियां भी लगाएंगे, FATF की भी लगाएंगे, GSP+ वाली भी लगाएंगे। आप देखेंगे एक एक करके पाबंदियां पाकिस्तान पर लगनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा है कि ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं ताकि हम मजबूर हों कि अपने वसाइल इस्तेमाल करें। हमें भी जो आदत पड़ी हुई है अमेरिका की तरह भीख मांग मांग के कर्ज लेके गुजारा करने की, अब इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। ये बात हम अपने माशी दहशतगर्दी वाली पूरी सीरीज में बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरह अपने वसाइल इस्तेमाल कर कर एक माशी ताकत बन सकता है। 2025 का साल जैसे हमने पूरा एक ओवरव्यू आपको दे दिया है अपने। फिर आपने देख ही लिया क्या हुआ, यूनुस साहब ने भी देख लिया क्या हुआ। उन्होंने कट बाहर किया, इंडिया ने उनको निकाल बाहर किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो जो शिपमेंट की थी उन्होंने उनको निकाल दिया, बंद कर दिया, धक्का लगा दिया। उन्होंने कहा ये शिपमेंट की आपकी बंद, अब आप यहाँ से तिजारत नहीं कर सकते, आप चाइना के रूट से ही फिर तिजारत करें। अगर आप चाइना जा जाके हमारे खिलाफ दे रहे हैं तो फिर आप उन्हीं की कोई
पाकिस्तानियों ते बस ठीक है, चल रही है दुनिया, निज़ाम चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बस यही है। ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया की एक बेसिकली न्यूज़ एजेंसी है ANI, उन्होंने कहा है कि जी ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेजर डिसीजन लिया है कि वो 120 जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिप्लॉय करेंगे अलोंग द बॉर्डर, जो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। प्रोजेक्ट वर्षा का बहुत चर्चा हो रहा है इस वक्त, और प्रोजेक्ट वर्षा भारत की अंडरग्राउंड सबमरीन बेस, इंडिया भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, सबमरीन फोर्ट्रेस बना रहा है। इंडिया अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है, और ये वो सबमरीन बेस होगी कि जिसको कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास, कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। कि ट्रंप साहब भी जो है वो दर्शनी पहलवान हैं, अब सिवाय चाइना के बाकी सब मुल्कों के टैरिफ तो उन्होंने गिरा दिए। इसीलिए तो इंडिया और चाइना की अब दोस्तियां हो रही हैं इकोनॉमिक लाइंस में। शी जिनपिंग जो कह रहे हैं ड्रैगन, एलिफेंट, टैंगो, ये एवं नहीं कह रहे। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। इंडिया का एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की एक चीज मुझे जो अच्छी लगती है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं, जिसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। दुनिया का कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसा रडार, कोई ऐसा वो नहीं होगा कि जो अंडरग्राउंड उस बेस पर क्या हो रहा है, कितनी सबमरीन्स हैं, क्या जो भी वहां पर हो रहा होगा उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती। मित्रों, हाल ही में DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा भारतीय सेनाओं को 65,000 करोड़ के नए हथियार एवं अत्याधुनिक साजो सामान खरीद कर देने के लिए बिल को पास कर दिया गया। DAC वह अंतिम कमेटी है जो किसी भी रक्षा समझौते को मंजूरी देती है। इसकी मंजूरी के बगैर कोई भी रक्षा समझौता भारतीय सेनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता, और अब यह पूरी तरह निश्चित हो गया है कि 65,000 करोड़ के यह नए हथियार भारतीय सेना द्वारा खरीदे जाएंगे। इनमें सबमरीन, आर्टिलरी गन्स, कुछ नए एम्फीबियस व्हीकल्स, ड्रोन, सेंसर्स, रेडार्स, सर्च एंड रेस्क्यू वेसल्स आदि सम्मिलित हैं। इसके साथ ही यह बता दें कि ये सारे रक्षा उपकरण एवं हथियार भारतीय कंपनियों द्वारा, जो भारतीय कंपनियों के लिए बनाए गए हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी होंगे, और इनमें लगभग 90% स्वदेशी कंटेंट होगा। यह जानने के बाद हमारे पड़ोसी देश में खलबली मच गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान हर समय भारत की बराबरी करने के चक्कर में रहता है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 65,000 करोड़ लगभग 5 से 6 बिलियन डॉलर हुआ, जबकि हमारे पड़ोसी देश का बजट ही 8 बिलियन डॉलर है, डिफेंस बजट, और उनका कुल जो टोटल बजट आता है वो लगभग 42 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का कुल रक्षा बजट ही लगभग 80 बिलियन डॉलर है। अब आप सोचें कि किस प्रकार से यह एक मूर्खता है, नहीं तो क्या है, कि आप इतने बड़े देश से उलझने का सपना देखते हैं। जहां भारत 4.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान सिकुड़ कर आज 300 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ चुका है, और यह लगातार सिकुड़ता ही जा रहा है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं जिसकी GDP सिकुड़ रही हो, अगर वो बहुत बड़े युद्ध में ना फंसा हो तो। अब इसी विषय को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब घंघोर चर्चा हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि इतने अधिक मात्रा में भारत हथियार क्यों खरीद रहा है, क्या भारत पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है या आक्रमण करना चाहता है। हालांकि हर पाकिस्तानी, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को एक सपना जरूर आता है कि भारत पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है और वहाँ बहुत सारे मिनरल्स दबे हुए हैं। वो सोने की जगह है जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं। हालांकि वहाँ बम विस्फोट होना ऐसा है जैसे
रोज सुबह की चाय पीने जैसा सुबह शाम बम विस्फोट हुआ करते हैं। इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से हमारी सेनाएं लगातार मजबूत हो रही हैं, वो भी स्वदेशी हथियारों द्वारा, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे करके किस प्रकार से हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है लगातार। आपको बता दें कि अब हम अपनी आवश्यकता का लगभग 80% उपकरण व असलहा गोला बारूद अपने देश में ही बनाते हैं और विदेशों पर होने वाली निर्भरता बहुत हद तक कम हो चुकी है। कुछ बहुत क्रिटिकल और कोर टेक्नोलॉजीज को छोड़ दिया जाए, हालांकि जिन्हें बनाने का काम भी अब भारत में हो चल निकला है, परंतु उनको छोड़ दिया जाए तो भारत अन्य सभी मामलों में लगभग डिफेंस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।